हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनका प्रोग्रामिंग में क्या इंपॉर्टेंस है और एक ऑब्जेक्ट पर क्लास का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है। ओके, हम जब भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हमको एक कॉमन सा डेफिनेशन मिलता है, राइट। कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का एंड ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी। ओके, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन में इसका क्या रोल होता है, आज हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले मेरे पास एक छोटा सा सवाल है। फ्रूट का टेस्ट आपको कैसा लगता है? आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज़ करके अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। आप में से कुछ ने कमेंट किया होगा कि फ्रूट का टेस्ट मीठा होता है या खट्टा होता है या फिर मिक्स टेस्ट होता है। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने आज तक कोई फ्रूट नहीं खाया और ना ही कभी कोई फ्रूट देखा है। सरप्राइजिंग, राइट? मैंने फ्रूट इसलिए नहीं खाया क्योंकि फ्रूट एक इमेजिनरी एंटिटी है। आप एप्पल खा सकते हैं, आप बनाना खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं, बट आप फ्रूट नहीं खा सकते क्योंकि फ्रूट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रूट एक कैटेगरी है। फ्रूट एक कैटेगरी है। अगर हम इस सेम एग्जांपल को क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेट करके देखें तो फ्रूट एक क्लास है और एप्पल बनाना ग्रेप्स जैसे जो आइटम है वो क्या है, उसके ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए अब एक और रिलेटेबल एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल कार का। बिल्कुल फ्रूट की तरह कार भी रियल वर्ल्ड में डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम कार के बारे में आप जब भी सोचते हो तो हमारे दिमाग में एक जेनरिक व्हीकल का इमेज आता है। एक ऐसा व्हीकल जिसके पास 4 व्हील हो, एक स्टीयरिंग हो, कवर बॉडी हो, एक रूफ हो, लाइट्स हो, ब्रेक्स हो। तो इस एग्जांपल में कार सिर्फ एक आइडिया है, एक डिज़ाइन, एक प्लान है और इस डिज़ाइन से जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो क्लास का एक्चुअल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो वैसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम लाइक कार है तो चला सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। ओके, और इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होगा? लाइक BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये जो कारें हैं ये कार क्लास का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है क्योंकि कार क्लास ने जो ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया है, जो आपको इमेज बना के दिया है, वो इमेज के अकॉर्डिंग ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। ओके, तो ये एक कार एंड ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन है। ऑब्जेक्ट जो बनता है कार के ब्लूप्रिंट के ऊपर बनता है। क्लास जो भी एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट बनता है। अगर एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो सेम क्लास है जिससे ये ऑब्जेक्ट बना है उसका सारे ऑब्जेक्ट वो ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे होंगे। ओके, तो हम एक क्लास का जो डिटेल डेफिनेशन है वो क्या बोल सकते हैं कि क्लास का एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान है जिससे ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उस क्लास से वो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर बिहेवियर वो फॉलो करते हैं। अगर एक क्लास से ऑब्जेक्ट बना है, क्योंकि एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्लास क्या हुआ? क्लास एक लॉजिकल एंटिटी हुआ, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो कोई मेमोरी भी कंज्यूम नहीं करता। ओके, जब तक आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर देते क्लास कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। जैसे आप रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं, कार के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप उससे एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, वो कोई गाड़ी नहीं बनाए लाइक BMW या कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनाते, तब तक उसको रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है, जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते उसको मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब एक क्लास के पास क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखते हैं। तो क्लास के पास फील्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो फील्ड या हम वेरिएबल भी बोलते हैं वो क्या होते हैं? सॉरी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? तो कार के एग्जांपल को ही अगर हम लें तो एक कार के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? उसके कलर होता है, उसके स्पीड होता है, वो किस ब्रांड का है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, सेम क्लास के पास मेथड्स होते हैं। ये क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करता है। क्लास का मेथड्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करता है। अभी हमने देखा कि क्लास क्या इम्पैक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पे, वो उसकी प्रॉपर्टी भी डिफाइन करता है, उसका बिहेवियर भी डिफाइन करता है। तो अगर कार क्लास आपने एक्सटेंड कर रखा है तो उसमें कुछ बिहेवियर भी एक्सटेंड होकर आएगा। जैसे आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये कार का बिहेवियर है, राइट। अब जब भी कोई कार देखते हैं तो ये सारे बिहेवियर उसमें इंक्लूडेड होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये क्लास ने क्या किया? क्लास ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया, कुछ प्रॉपर्टीज तैयार करके दी, मेथड्स बना के दिए, किसके लिए? एक ऑब्जेक्ट के लिए कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा। ओके,
अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक टाइप का मेथड थी, बट ये एक स्पेशल मेथड है। ये क्या करता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल फेज होता है उस समय भी उसके पास कुछ बिहेवियर, कुछ प्रॉपर्टीज होगी। वो सारे बिहेवियर और प्रॉपर्टीज क्या डिफाइन करके देता है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके देता है उस क्लास का। ओके, जैसे आपने कोई कार क्लास का एग्जांपल हम लेते हैं, कोई कार बनाई, उसके इनिशियल कुछ कलर्स होंगे, उसका इनिशियल कुछ स्पीड होगा, कुछ उसका ब्रांड नेम डिफाइंड होगा, उसका कुछ मैक्स लिमिट बनाया होगा हमने। ये सारे जो इनिशियल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज होती हैं वो एक कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू पास होती है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हम कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ओके, फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिटेल मीनिंग देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अभी हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक एक्चुअल थिंग्स है जो कार का जो ब्लूप्रिंट है उसी से तैयार होकर आया है। सो वी कैन से ऑब्जेक्ट सिंपली मीन्स एक्चुअल थिंग्स क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। जो क्लास के ब्लूप्रिंट से तैयार होकर आया है वही ऑब्जेक्ट है। ओके, अब सेम एग्जांपल में अगर क्लास हम देखें कार के एग्जाम्पल में, तो क्लास क्या है, क्लास ने क्या किया अपने को डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया है। तो क्लास इक्वल टू डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू रियल थिंग्स जो क्रिएट हुआ है उस डिज़ाइन को यूज़ करके। उसका एग्जांपल नीचे है कि जो क्लास है वो कार है और जो ऑब्जेक्ट हो BMW, टाटा, मारुति, ये सब जो रियल कार्स है। तो ये रूल फॉलो कर सकते हैं कि क्लास क्या होता है, डिज़ाइन ब्लूप्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल थिंग्स होता है जो उस डिज़ाइन को यूज़ करके बना होता है। तो इसके बेस में हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस होता है एक क्लास का। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, एक इंस्टेंस होता है एक क्लास का जो कि सारी प्रॉपर्टी, सारे बिहेवियर एक्सटेंड करता है क्लास से। सेम ब्लूप्रिंट जो ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया है क्लास में, वो ब्लूप्रिंट फॉलो करता है एक ऑब्जेक्ट। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेमोरी में क्या होता है। लाइक ऑब्जेक्ट, अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको मेमोरी असाइन होता है, अभी हमने बात की। तो मेमोरी कहाँ असाइन होता है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो मेमोरी एलोकेट होता है इन हीप। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हीप मेमोरी में असाइन होते हैं, और उसके जो भी वेरिएबल, जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारे हीप मेमोरी में ही असाइन होते हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का सेपरेट मेमोरी होता है। जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, एक कार क्लास का आपने अगर 100 कार बनाए हैं तो हर कार अलग अलग जगह लेगी, राइट। तो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, जितने आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट अपना अलग अलग मेमोरी लेता है। कहाँ पे, हीप मेमोरी में। अब आपने एग्जाम्पल के लिए 3 कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। तो तीनों के पास, तीनों जो ऑब्जेक्ट बनेंगे कार क्लास के पास, उसके पास अपना कलर होगा, अपना मॉडल होगा और अपना स्पीड होगा। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो कभी भी इन वैल्यूज को, जो प्रॉपर्टीज में वैल्यू पास करते हैं, उसको कभी भी शेयर नहीं करते। हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि एक कार का हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उस 3 ऑब्जेक्ट के पास, एक ऑब्जेक्ट के पास जो कलर प्रॉपर्टीज है उसमें वैल्यू हो सकता है ब्लू, उसमें मॉडल कुछ और हो सकता है, स्पीड कुछ और हो सकता है। ओके, तो यहाँ से क्या हो निकल के आया कि हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी वो अपना वैल्यू शेयर नहीं करते। और हर क्लास के पास जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब इसको हम समराइज करें अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंप्लीट डेफिनेशन को, और जो भी हमने समझा, तो हम कह सकते हैं कि अब क्लास एक ड्राइंग प्लान जैसा है जिसको फॉलो करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। और क्लास बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप का होना चाहिए। जस्ट कंप्लीट डिफाइन करके देता है आपको सब प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उसके बिहेवियर्स कैसे होंगे, ये सारा कुछ डिफाइन करके देता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक एक्चुअल थिंग है जो उस प्लान से बना है, जो उस ब्लूप्रिंट से बना है, जो उस क्लास से बना है। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है एक किसी क्लास से बनता है, उस क्लास के ब्लूप्रिंट से बनता है। ठीक है, अगर एक क्लास से अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं तो सारे ऑब्जेक्ट का जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक कार क्लास से हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो हो सकता है कि 2 कार का कलर सेम हो, किसी 2 का स्पीड सेम हो, किसी 2 कार का जो ब्रांड नेम हो वो सेम हो, बट वो डिफरेंट वैल्यू भी रख सकते हैं। क्लास ने जो वैल्यूज पास किए, जरूरी नहीं आप ऑब्जेक्ट लेवल पे डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो प्रॉपर्टीज में वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, लाइक एम्प्लॉय करके एक क्लास लेते हैं, एम्प्लॉय एक क्लास है। ठीक है, अब इसका हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, बट और उस क्लास ने डिफाइन किया है कि इस एम्प्लॉय में जो प्रॉपर्टीज है वो नेम और एज है, राइट। बट वो तीनों जो एम्प्लॉय होंगे उन तीनों एम्प्लॉय का नाम अलग होगा और एज अलग होगा, राइट। हर तीनों ऑब्जेक्ट खुद का अपना नाम रखेगा और अपना एज स्टोर करके रखेगा। हर ऑब्जेक्ट अपना खुद का सेपरेट मेमोरी मेंटेन करके रखता है इन अ हीप, और वो वैल्यू चेंज नहीं करता।
तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय जो भी ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट होंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास एक अपना खुद का नाम होगा और अपना एज होगा। अगर क्लास ने 2 प्रॉपर्टी डिफाइन करके रखा ओनली नेम एंड एज, तो हर ऑब्जेक्ट के पास खुद का अपना नेम होगा और खुद का एज होगा। तो इसके बेस पर हम क्या बोलते हैं कि क्लास ने क्या किया, पूरा डिज़ाइन प्रोवाइड किया। फाइनली हम यही बोलेंगे क्लास ने पूरा डिज़ाइन एक प्रोवाइड करता है, और ऑब्जेक्ट वो रियल आइटम होता है जो उस डिज़ाइन को फॉलो करके उसको यूज़ करके क्रिएट होता है, राइट। क्लास ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया, प्रॉपर्टी तैयार करके दिया, बिहेवियर डिफाइन करके दिया, और ऑब्जेक्ट जो होता है उस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, उस क्लास के फंक्शन को यूज़ करके वो क्रिएट होता है, और वो वैसा ही उसका बिहेवियर भी वैसा ही होता है। जैसे स्टार्ट स्टॉप ये सारे मेथड्स हैं, तो एक जो कार ऑब्जेक्ट होता है उसका बिहेवियर भी वैसा ही होता है, वो स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, ये सारी होती है। तो क्लास कंप्लीटली एक ब्लूप्रिंट, एक डिज़ाइन तैयार करके देता है, और ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। हम वन लाइन स्टेटमेंट करें तो क्लास प्रोवाइड द डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्ट आर द रियल आइटम क्रिएटेड यूजिंग दैट डिज़ाइन। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।